वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका मैं चल मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, ये आपकी है यूपीपीसीएल की क्लास नंबर 4। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। एक ये है आपकी, एक ये है, और एक नीचे आएंगे तो आपको एक क्लास और दिखेगी। इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट को आप लाइक करके सेव कर लें, जिससे कि आप खुद कभी भी देख सकते हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इनके जो क्लासेस का मकसद एक ही है, जिससे कि आपको थ्योरी मजबूत होगी, आपको क्वेश्चन ज़्यादा आपको समझ में आएंगे, प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन वहाँ मिलेगा तो आप उसको आराम से हल कर पाएंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम ओएस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि विंडोज़ का हो सकता है या लाइनक्स का हो सकता है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं उससे, कैसे वो अपडेट होता है, क्या कैसे बैकअप होता है, कैसे क्रिएशन होता है, कैसे अनइंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होता है, कैसे टाइम चेंज होता है, सेटिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें। आपका विंडोज़ फीचर्स क्या होते हैं, कंट्रोल पैनल में जो सेटिंग्स होती हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सारा आपका विंडोज़ के अंतर्गत आता है। और विंडोज़ के अंदर कुछ आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, ये तमाम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स आपको, गैजेट्स कुछ मिलते हैं। आपको वॉलपेपर चेंज करना होता है या कुछ भी आइकन लगाना होता है, फोल्डर लगाना होता है, ये सारा काम किसके अंतर्गत आता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अलग अलग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्ट होते हैं। आपका डेस्कटॉप होता है, मेनू होते हैं, आपका स्टार्ट बार होता है, टास्क बार होता है, तमाम तरह के। देखिए यहाँ पे आपका टाइम वगैरह होता है, डेट वगैरह होता है, तो ये सारा चीज़ें आपको किसी के अंतर्गत आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो कंटिन्यू पूरी वीडियो देखिएगा। टाइमिंग जो आपकी है 7 बजे है और पीडीएफ नोट्स इसके अवेलेबल हैं। जिसको ये परचेज करने वो मेरे को मैसेज करें 700, उसमें सारे आपको क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो नहीं देखना है 700749485 पे आप मुझको मैसेज करके इसके पीडीएफ नोट मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं। 8 से 9 पीडीएफ आपको मिलेंगी, उसमें कंप्लीट ये सारे सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो देखें और इसको लाइक करें और शेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो भी यहाँ पे जितनी चीज़ें टॉपिक दी हैं, इन सभी टॉपिक को हम समझेंगे और क्या क्या होते हैं इनके यूज़। और ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, यानी कि आप इनको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो चीज़ें आपकी इसमें दी गई हैं। तो किस प्रकार से यूज़ करते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। विंडोज़ आपका क्या है, विंडोज़ आपका क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। तो यहाँ पे थ्योरी दी गई है, पीडीएफ आप देख सकते हैं, इसी प्रकार की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, तो विंडोज शब्द जो है आपका है माइक्रोसॉफ्ट के जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एमएस विंडोज के विभिन्न संस्करणों के उपयोग के बाद किया जाता है, जिसमें हम ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें सुविधाएं, चित्रात्मक आइकन, मेनू, बटन, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, जो कि एक जीयूआई बेस्ड यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका एक विंडोज होता है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो इसमें आपके तमाम तरह के वर्जन इस समय आप देख सकते हैं मार्केट में जो आपके अवेलेबल हैं, जो कि सबसे पहले आपका था यहाँ पे स्टार्ट आपका हुआ अगर आप कहें तो विंडोज़ 9X 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़, इनको कहते हैं विंडोज़ 9X ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कहते हैं, जो जिसमें आपके आते हैं विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, इनको कहते हैं 9X ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कहते हैं। विंडोज़ विंडोज 98 यानी कि डिपेंड करते हैं कि सन, यानी 1995 में पहला था, उसके बाद 1998 आपका हुआ यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यूज़ करते थे यहाँ पे 2000 आया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका 2003 में आया था करीब, आफ्टर 2000 के बाद विंडोज एक्सपी, उसके बाद आपका वीस्टा, उसके बाद आपका 7, उसके बाद 8, उसके बाद 10, इसी प्रकार से आपकी कंटिन्यू प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चलती चली जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ आपको अपडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपके क्या है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जिसके माध्यम से आप उसमें जीयूआई कोई भी वर्क कर सकते हैं। जीयूआई में आपका सारी चीज़ आती है, यानी ग्राफिकल का जितना भी चीज़ है उसको आप देख के उसको रिपेयर या फिक्स करना, सेटिंग करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। उसके बाद आपका क्या है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे क्या है, चलिए मैं थ्योरी पे ले चलता हूँ जिसके आपको समझ में भी आता है। तो विंडोज सबसे पहले आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर के रूप में बनाया गया, जिसको विंडोज 3.1 का वर्जन यहाँ पे दिया गया था, और सन 1995 में यह विंडोज 95 के नाम से संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जारी हुआ था आपका। उसके बाद विंडोज 98, 2000, विंडोज ME, विंडोज XP, विंडोज NT यानी कि नेटवर्किंग बेस है, विंडोज विस्टा पे 7, 8, 8.1 और 10 आदि आपकी जो है इस समय आपके मार्केट में चल रहे हैं। लिस्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे दिए गए हैं।
तो 10 नवंबर 1983 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की घोषणा बिल गेट्स ने आपकी की थी। बिल गेट्स ने आपकी 1983 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की इन्वेंशन आपका कर दिया था, यानी कि उसको लागू कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे सारे वर्जन दिए गए, कौन से वर्जन कब आपके अप्लाई, यानी विंडोज़ 10 आपकी कब बनी थी, 29 जुलाई 2015 को प्रसारित संस्करण था NT 10.0। उसके बाद है 8.1 आपका 17 अक्टूबर 2013, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ 8 आपकी जो आई थी 26 अक्टूबर 2012, विंडोज़ 7 22 अक्टूबर 2009, विंडोज़ विस्टा 30 जनवरी 2007, विंडोज़ XP प्रोफेशनल 64 बिट की आपकी आई 2005 में 25 अप्रैल को, और विंडोज़ XP 25 अक्टूबर 2001, विंडोज़ ME आपकी 14 अक्टूबर 2000। और यहाँ पे लगभग सारे वर्जन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, इसको आप देख लें, इतना कोई खास नहीं है, लेकिन आपके लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद बेसिक सब ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मध्यम सी तरह कार्य करता है, आपका मध्यस्थ की तरह काम करता है, जो कि आपका जो उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्देशों की व्याख्या करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है उसमें बेसिकली सारा आपका हार्डवेयर बेस्ड चीज़ें लोड होती हैं, जिसको आप ऑपरेट करके अपने कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग या कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, वो ट्रैक करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ें आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं, जो कि आपके यूज़र हो सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं, ड्राइवर्स हो सकते हैं, कुछ भी आप इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका है इसमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप बात करते हैं यहाँ पे हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बेसिकली क्या है यहाँ पे, जिसको कि हम लोग डॉस का मतलब हो गया यहाँ पे, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी जो रूपरेखा है वो किस प्रकार से देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, उसको भी आप देखते चलें। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि आपको डायग्राम जरूर समझ में आए क्या होते हैं। तो मैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कर रहा हूँ, तो ये जो आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, ये डिस्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कि हम लोग कमांड की तरह यूज़ करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से विंडोज़ ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लाइनक्स हो गई, आपकी MS डॉस हो गई, उबंटू हो गई, मैक OS हो गई, एंड्रॉयड, एप्पल, विंडोज, जितनी तरह की हैं, ये इन सभी के आपके डॉस वर्जन आपके अवेलेबल है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं कमांडिंग के रूप में यूज़ करने के लिए। इसमें आपके दो तरह के कमांड यूज़ होते हैं, पहला आपका इंटरनल कमांड होता है, दूसरा आपका एक्सटर्नल कमांड इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे जो जो आपके चैप्टर में दिया गया है। तो इसमें आपके दो जो हैं वो क्या है, इंटरनल एक कमांड है, ये सीधे जो आपका क्या करता है, निष्पादन योग्य कमांड होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पर हिस्सा होते हैं। उसके बाद आपका एक्सटर्नल है, ये कमांड मूल प्रोग्राम से अलग अलग किए जाते हैं और इसीलिए इनको प्रोग्राम के रूप में माना जाता है। तो दो आपके यहाँ पे कमांड है, उनको आपको बताना चाहिए। उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है उसको देखते हैं। तो जो ग्राफिकल यूजर मैंने बता दिया आपको विंडोज़ बेसिकली क्या है, यहाँ पे विंडोज़ की संरचना देखें, तो विंडोज़ के नए यूजर जो आपके हैं वो किसी विंडोज़ की रचना और तत्वों को भली भांति प्रकार से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर अथवा स्क्रीन का एक आयताकार भाग है, जिसे कोई प्रोग्राम अपनी सूचनाएं प्रदर्शित करने के लिए आपको प्रदान करवाता है। अब इसमें विंडोज़ में कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए आपके, तो ये तो आपका विंडोज़ हो गया, इसमें मैंने बताया विंडोज़ 10, 8, ये सारे आपके विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। इसके बाद आपका क्या है, लाइनक्स है, मैंने आपको डॉस बता दिया। उसके बाद लाइनक्स है आपका, LINUX होता है लाइनक्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है ये, जो कि आपका 1991 से 1994 के बीच में इसको पहला लाइनक्स वर्जन, जिसको कर्नल हम लोग कहते थे, उसको डेवलप किया गया था। तो लाइनक्स जो है दुनिया भर में PC उपयोगकर्ताओं के लिए लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह एक स्वतंत्र और पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका मेंटेन करता है। जैसे कि देखा जाए तो वर्चुअल मेमोरी हो गई, आपकी शेयर्ड लाइब्रेरीज हो गई, डिमांड लोडिंग हो गई, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, TCP/IP कंट्रोल हो गया, या नेटवर्क या कोई काम करना है, तो सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी कई पार्ट हैं, जैसे कि पहला है आपका कर्नल। तो कर्नल लाइनक्स का मुख्य भाग आपका क्या होता है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें CPU, रैम, डिस्क, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सभी तरह के आप काम इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका सिस्टम लाइब्रेरी आपका काम करता है, दूसरा आपका सेल इसमें काम करती है। फीचर्स ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली आपका विंडोज को कम किया गया है और लाइनक्स को ज़्यादा आपका जो है इसमें बढ़ावा आपका
दिया गया है। तो फीचर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पहला आपका है मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। तो इसमें आपको मल्टी यूजर कैपेबिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप कई कार्यों को एक साथ अपने मेमोरी कंप्यूटर में कर सकते हैं। दूसरा आपका मल्टी टास्किंग है, मल्टी काम आप सीपीयू के समय को सही विभाजित करने के लिए एक कार्य से अधिक कार्य आप इसमें कर सकते हैं। उसका पोर्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें बेस्ट मिलती हैं, जिससे कि आपका जो विंडोज आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम आपका करता है। तो मैं डाल दे रहा हूँ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तमाम तरह के लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने आ जाएंगे और इनका यूज़र इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अलग अलग सबका है, ये आपका उबंटू का है, तो बेसिकली हम उबंटू का ही देख रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार का जो लाइनक्स का आपका इंटरफेस मिलता है जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद आपका ग्राफिकल यूजर एक्स विंडोज सिस्टम आपका क्या है, इसमें एप्लीकेशन सपोर्ट करती है, फाइल सपोर्ट करती है, ओपन सोर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। लाइनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनके बीच में मुख्य अंतर क्या है वो भी आप समझ लें। तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि विंडोज जो है आपका, विंडोज और आपका जो लाइनक्स है यहाँ पे, उनके बीच में अंतर क्या है? सिंपल सिंपल सी भाषा में समझ लें। लाइनक्स जो है मुफ्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका जो हो गया वो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहलाएगा। और जो आपका, जबकि विंडोज जो आपका एक वाणिज्यिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके सोर्स कोड बहुत पहुंच योग्य नहीं, यानी कि विंडोज आपको फ्री मिल जाती है, लेकिन अगर उसको आप परचेज करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोग्राम आपको देखने को मिल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो बेसिकली ये फ्री आपका नहीं है। फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सारे फीचर नहीं मिलते, लेकिन इसमें आपको सारे फीचर प्री इंस्टॉल मिलेंगे। उसके बाद आपका है विंडोज जो आपका कस्टमाइजेबल योग नहीं, यानी कि आप विंडोज को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, जबकि लाइनक्स को कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं। लाइनक्स जो आपकी है वो विंडोज की तुलना में उच्च सुरक्षा प्रदान आपकी करती है। तो इसमें आपको चोरी होने का, गैम्बलिंग होने का, स्पैम होने का खतरा नहीं रहता है, जो कि इसमें आपको रहता है। उसके बाद आपका विंडोज़ का जो प्राथमिक विभाजन में बूट करना होता है, इसके विपरीत जो लाइनक्स से कोई भी बाधा नहीं आती है। आप जब भी लाइनक्स को बूट करेंगे इसमें आपको करप्ट की दिक्कत नहीं आएगी। विंडोज़ 7, विंडोज 8 में 10 में ज़्यादातर आपको एरर देखने को मिल जाती है, वो सीडी आप बूट करते हैं लेकिन वो काम नहीं करती है। तो ये जो कुछ है इसके आपके इंपॉर्टेंट मुख्य अंतर हैं जो कि मैंने बताएं। पीडीएफ में आप देखें, उसमें आपको काफ़ी मिलेंगे, काफ़ी लंबा इसके अंतर है, करीब मेरे पास 10 अंतर अवेलेबल हैं। तो मैं आपको 3-4 यहाँ मेन मेन पॉइंट जो है वो आपको बता रहा हूँ। और इसमें एक अंतर देख ले, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है आपका, फाइलें विभिन्न डेटा जो आपको है सीडी ई फोल्डर्स के रूप में आपको स्टोर करने देती है, लेकिन लाइनक्स जो आपका है एक पदाक्रमित फाइल सिस्टम जैसे कि ट्री का उपयोग उसमें हम लोग करते हैं। तो ये आपका है बेसिकली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका लाइनक्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका बीच में लगा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मॉनिटर कनेक्ट है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें इससे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आपकी कंट्रोल होंगी। अगर आप ऑपरेट देंगे तो ये आपका यह सीपीयू भी चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ना आपका कीबोर्ड काम करेगा, ना ये सब बेकार है। जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं लोड होगा, जीयूआई बेस्ड नहीं लोड होगा, तब तक आप कैसे कमांड देंगे, प्रिंट का, माउस का, कीबोर्ड कहाँ पे आप चलाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पार्ट इन IT tools is Windows operating system, Linux operating system, DOS operating system, and is also Mac operating system। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसी में हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो मैक बेसिकली क्या है, एक ग्राफिकल यूजर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डेवलप किया था एप्पल के द्वारा 2001 में। किसने किया था? एप्पल की कंपनी है, इसलिए आपका मैक नाम दिया गया है। एप्पल ने किया था 2001 में, इसको डेवलप जो है किया गया था। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप और होम कंप्यूटर के बाज़ार में जो आपके अभी इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन के साथ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपका जो है, जो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए भी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, वो भी आपके किस प्रकार से होते हैं। तो एक मोबाइल जो आपका होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मोबाइल ओएस भी कहा जाता है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे विशेष रूप से मोबाइल उपकरणों से जोड़ा जाता है, जैसे कि फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पीडीए हो गया, आपका टैबलेट हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी किससे चलती हैं? ओनली ऑन ओएस के बदौलत, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी आपके एंड्रॉइड के वर्जन आपके यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं मोबाइल में भी आपके एंड्रॉइड के वर्जन यूज़ होते हैं, जैसे कि
शुरू से बात करें इसमें कई तरह के आपके वर्जन आपके आते हैं, जैसे वर्जन 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो इस समय हम लोग वर्जन 10 पे बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि कप केक था, आपका डोनट था, एक्लेयर था, गिंगा बर्ड था, हनीकॉम, आइसक्रीम, सैंडविच, ये सारे जो है आपके नाम दिए गए हैं एंड्रॉयड वर्जन के, जो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। लॉलीपॉप हो गया आपका, कई तरह के आपके वर्जन इस समय मार्केट में चल रहे हैं। उसके बाद आपका है आईफोन। आईफोन का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो आपका अलग होता है। और इसी के बाद आपका ब्लैकबेरी, विंडोज़, और विंडोज़ जो आपके मोबाइल में भी, जैसे कि नोकिया कंपनी आपके विंडोज़ बनाती है, विंडोज़ वर्जन के मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो उसमें आपको विंडोज़ 10 की अपडेटेशन मिलती है, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूज़र इंटरफेस। तो बेसिकली क्या होता है यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो डालेंगे वही उसमें आपका बेसिकली शो होगा, उसी प्रकार से आपका GUI जो है पूरा दिखेगा। इसमें कोई आपका मैटर नहीं कि आपको कितनी हार्ड डिस्क है, कितनी रैम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेम लैपटॉप में भी काम करेगा, सेम उसी तरह से आपका डेस्कटॉप में भी काम करेगा। स्क्रीन आपकी छोटी बड़ी और हो सकती है। तो बेसिकली यही इसका मेन काम है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है बेसिकली विंडोज़ 10 पे इसमें डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अभी हम लोग विंडोज़ 7 पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेनू आपको सेम ही मिलेंगे। तो इसमें है आपका जैसे कि स्टार्ट मेनू है, तो ये आपका स्टार्ट मेनू है जहाँ पे आपको सारे विंडोज़ के प्रोग्राम मिलते हैं। नीचे आ जाएंगे यहाँ पे विंडोज़ पे, तो ये आपका टास्क बार आपको मिलता है, जिसमें आपका जो भी टास्क इसके में चल रहे होते हैं रनिंग कंडीशन में वो शो होता है। और इधर आपका राइट साइड में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टाइम शो होता है, आपका स्पीकर शो होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर अदर कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो सारा आपका टास्क बार के अंदर आपका शो होगा। तो ये सारा आपका स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत आता है। लेफ्ट पैन जो कहते हैं, राइट पैन होगा, ये सारे आपके पैन होते हैं, क्योंकि विंडोज़ 7 वगैरह, विंडोज़ 7 में नहीं आपको मिलेंगे, विंडोज़ 10 वगैरह में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इस प्रकार के पैन देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का संरचना, पूरा स्वरूप जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो है एनाटॉमी ऑफ विंडोज़ है, तो विंडोज़ की कुछ फीचर है, जैसे कि टाइटल बार हो गया आपका, कंट्रोल बटन हो गई आपकी, उसके बाद आपका मेन्यू बार हो गया, टूल बार हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, स्टेटस बार हो गया, ये सारा चीज़ें आपका इसमें देखने को मिलता है। विंडोज़ स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, तो वही है आपका बेसिकली यहाँ पे डबल डबल यहाँ पे हो गया, तो सेम ही प्रोसेस है। तो इतना चीज़ें आपकी हैं विंडोज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका जैसे कि टास्क बार हो गया, क्विक लॉन्च टूल बार हो गया, आइकन शॉर्टकट्स हो गए, टास्क मेनू, सर्च मेनू, सिस्टम लाइब्रेरी, सारा चीज़ें आपका क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। तो बाकी आप डेली यूज़ करते ही हैं, कंप्यूटर को बंद करना, चालू करना, ड्राइव ओपन करना, नए फोल्डर बनाना, ये सारा काम किसके अंतर्गत होता है, आपका विंडोज़ के अंतर्गत। आगे चलते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं इसके आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रनिंग एप्लीकेशन जो होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पुरानी और सबसे छोटी एप्लीकेशन जो हमारे पास है विंडोज़ की, जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, वो आपका है नोटपैड, जो कि जब जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो आपका नोटपैड इस प्रकार से ओपन होके आएगा। इसको आप दो तरह से ओपन कर सकते हैं, विंडो R दबाएं, यहाँ पे लिखे नोटपैड, तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका यहाँ पे जाएं और यहाँ पे टाइप कर दें आपका जो स्टार्ट मेन्यू होता है, और यहाँ पे भी आपको नोटपैड मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिकली नोटपैड है जिसमें आप ओनली टेक्स्ट बेस काम कर सकते हैं, और उसको सेव एस करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि HTML बेस आपकी होनी चाहिए। तो ये आपका होगा नोटपैड, जो कि प्री इंस्टॉल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। उसके बाद आपको विंडोज़ एडिटिंग के लिए विंडोज़ फाइल मैनेजर वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप डालें यहाँ पे विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास पेंट, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये पेंट सॉफ्टवेयर है। इसका बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं किस प्रकार से ड्राइंग बनाने के लिए, उस फोटो को काटने, छोटा बड़ा का नाम या शेप ऐड कराने के लिए पेंट का बेसिकली हम लोग यूज़ यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आपको मिलता है एक कैलकुलेटर मिलता है, जो कि आप इसमें कैलकुलेशन कोई भी कर सकते हैं विंडोज़ के साथ। ये विंडोज़ से कुछ फीचर्स हैं जो स्टार्ट मेनू में आपको मिलते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। उसका सिंपल आपका सिस्टम टूल्स आपको मिलता है, SYSTEM, सिस्टम टूल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे कई तरह के। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन्वायरमेंटल आपकी रजिस्ट्री होती है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और आपको इसमें मिलता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन मिलता है, कैरेक्टर मैप मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो प्री इंस्टॉल आपकी ऐप होती हैं उनको समझने में।
आगे चलते हैं, इसमें आपका जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेटिंग्स होती हैं वो आप क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग की बात करें यहाँ पे, तो तमाम तरह की सेटिंग्स जो आपको मिलती हैं, जो कि हम उसको कहते हैं विंडोज सेटिंग, या आप कह सकते हैं कंट्रोल पैनल आपको दिया जाता है, जिसमें आपको तमाम तरह की, अगर आप यहाँ पे चले जाएं और स्मॉल आइकन करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स आपके कंप्यूटर में मिलती हैं, जो आप एडजस्ट और रीसेट आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी सिस्टम की सेटिंग्स हो गई, उसके बाद आपकी कोई डिवाइसेस अगर ऐड कर रहे हैं, अलग से प्लग इन कर रहे हैं, उसकी सेटिंग हो गई। कोई फ़ोन अपडेट करना है या उसको फ्लैश करना है, वो सारी सेटिंग हो गई आपकी। नेटवर्किंग की कोई सेटिंग हो गई आपकी। उसके बाद कोई ऐप है विंडोज 10 अपडेट क्रिएट, उसमें अकाउंट बनाना, टाइम एंड लैंग्वेज सेटिंग करना है, गेम सेटिंग करना है, इजी टू एक्सेस और प्राइवेसी अपडेट। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। जैसे कि मैं माउस पे क्लिक करता हूँ तो माउस से संबंधित अपने माउस की स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ से आप कर देंगे फास्ट, तो आपका माउस जो है वो फास्ट चलने लगेगा। पॉइंटर की बात करें, अगर आप पॉइंटर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको तमाम तरह के पॉइंटर मिल जाते हैं, पॉइंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंटर की स्पीड, मोशन की स्पीड, विजिबिलिटी आप डाल सकते हैं और इस प्रकार से आपको डॉट बन के आएगा। तो जो भी आप सेटिंग यहाँ सेट करेंगे आपको मिल जाएगा। आपका जो व्हील होता है स्क्रॉल बार, उसको बढ़ा घटा सकते हैं। हार्डवेयर यहाँ से माउस का चेंज कर सकते हैं अगर अदर कोई डिवाइस यूज़ करते हैं। उसकी तरह से उसी प्रकार से यहाँ फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलता है, साउंड का है, विंडोज़ अपडेट का है। तो सारी चीज़ें सेटिंग्स जो होती हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती हैं, जैसे कि आपकी एक मोबाइल में होती हैं। तो ये बेसिकली आपका है सेटिंग वगैरह चेंज करना। मैंने आपको बता दिया एक ही वीडियो में, इसके लिए अलग से कोई बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको अकाउंट बनाना है तो यहाँ से जाके एक से ज़्यादा अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि जब लॉगिन करेंगे तो आप वहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह डालने का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क, यहाँ कीबोर्ड की कोई सेटिंग करनी है तो ओपन करके यहाँ पे कीबोर्ड को हम लोग सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको ऑप्शन मिलती हैं। एक ऑप्शन और मिलता है लोकेशन वगैरह और सेंसर, अगर आपने कोई ऐड किए तो उसकी भी सेटिंग आपको मिलती है। उसके बाद है आपका चेंजिंग सिस्टम टाइम एंड डेट। अगर टाइम एंड डेट आपके कंप्यूटर को अपना चेंज करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिलता है टाइम डेट चेंज करने का। और यहाँ पे डिवाइस प्रिंटर है, अगर इससे भी ये आपको टाइम एंड डेट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से अपना चेंज टाइम और डेट पे जाके यहाँ से अपना टाइम डेट जो भी आप डालना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैलेंडर की सेटिंग करना चाहते हैं कि किस प्रकार से यूज़ करना चाहते हैं, मंथ पहले आए कि डेट पहले आए, वो सारा सेटअप यहाँ से आप करके टाइम करेंसी कौन सी डालना है, जैसे करंट यहाँ पे लगी हुई है डॉलर की, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप इसमें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग के माध्यम से हम लोग करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के लिए यहाँ पे जाएं और यहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे विंडोज़ टास्क बार, टूल बार सभी की सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपका इसमें हाउ टू चेंज स्क्रीन सेवर। अगर आपको कंप्यूटर का अपना स्क्रीन सेवर चेंज करना है तो आपको राइट क्लिक करके आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे और अपने प्रॉपर्टीज़ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। ये आपका कब काम करेगा, डेस्कटॉप पे जाके ये आपका जो है ये काम करेगा। तो ये सिंपल सा चीज़ें हैं इसमें। आपका जो आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, इमेज बदल सकते हैं, बैकग्राउंड का फोल्डर बना सकते हैं, आपका क्लियर टेक्स्ट कर सकते हैं, चेंज एडवांस फ़ॉन्ट टेक्स्ट जो आपके हैं। तो ये सारा रिप हाँ, एक और चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसको आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाएँ, अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जाके अपने प्रोग्राम जो भी जितने भी प्रोग्राम आपके में चल रहे होंगे, जैसे कि मेरे में अभी आप देख सकते हैं 68 प्रोग्राम इंस्टॉल हैं और इनको आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सारा काम आपका यहीं से हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाउ टू ऐड है यहाँ पे, रिमूव विंडोज फीचर्स जो है उनको ऐड कर सकते हैं। एडिंग प्रिंटर करना है तो प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जाएं डिवाइस एंड प्रिंटर्स में, यहाँ पे आप जाके प्रिंटर जब कोई कनेक्ट करेंगे तो आपका प्रिंटर की डिवाइस है वो यहाँ पे शो होने लगेगी। तो इस प्रकार से ये सारी सेटिंग, हाउ टू अनइंस्टॉल प्रिंटर करना है, हाउ टू शेयर प्रिंटर, तो ये सारे टॉपिक इसमें आपको मिलेंगे। फाइल एंड फोल्डर किस प्रकार से बनाना है मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा, इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे न्यू का, न्यू पे जाएं, फोल्डर पे क्लिक करें, यहाँ पे फोल्डर आपका बन जाएगा, जो भी नाम डालेंगे वो नाम आ जाएगा। यहाँ पे फोल्डर का आइकन चेंज करना है तो इसमें राइट क्लिक करें। ये पुरानी चीज़ हो गई, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कस्टमाइज पे जाएं, चेंज आइकन पे क्लिक करें, यहाँ पे हम लोग आइकन वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये है पूरी प्रक्रिया, इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्सेस टूल बार, रिबन टूल बार है, नेविगेशन बार है, ये सारी चीज़ें आपको विंडोज़ 10 के फीचर में देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली तरीका है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ आते हैं आगे टॉपिक में। ये आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अब खत्म हो गया। उसके बाद मेन टॉपिक हमारे पास है एक, जो हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ
टाइप ऑफ एक्सटेंशन, जो आपके कंप्यूटर की एक्सटेंशन होती है जिसपे कि आपको क्वेश्चन जरूर बनते हैं, वो आप नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालें अपने कॉपी में, टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन डॉट टी एक्स की पहला टाइप लिखें, डॉट टी एक्स टी जो आपका है वो फाइल टाइप कौन सी है, ANSI टेक्स्ट फाइल है, जो कि आपको ANSI मानक द्वारा परिभाषित मूल अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट और प्रतीकों को संग्रहित करने के लिए यानी कि सेव करने की अनुमति प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक आपकी RTF आपकी है, यह आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जो दस्तावेजों को स्वरूपण की स्थापना में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए एक मानक होते हैं। और RTP के अंदर जो आपका होता है ऑफ फॉन्ट जो आपका मिलता है, और पैराग्राफ गुण और पेज लेआउट जैसा चीजें आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है .html, आपका ये आपका लैंग्वेज का है जिससे ज़्यादा वेब ब्राउज़र वगैरह हम लोग डेवलप करते हैं। उसके बाद BMP आपका हो गया, BMP आपका बिटमेज है, आपका इमेज की फाइल है, JPG हो गया, .web हो गई आपकी ऑडियो फाइल, AVI आपकी ऑडियो फाइल हो गई, .zip आपकी कंप्रेशन फाइल हो गई, .xls आपकी MS एक्सेल की एक्सटेंशन हो गई, .doc और docx आपकी MS वर्ड की फाइल हो गई, .pptx आपकी MS पावर पॉइंट की फाइल हो गई। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको इसमें आपको यूज करते हैं और हम लोग को करने हैं। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया खत्म यहाँ पे। इसके बाद है आपका फाइल हैंडलिंग है, इसमें चेंजिंग डायरेक्टरीज है, उसके बाद आपका फाइल स्ट्रक्चर इसमें बेसिकली है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतने ही हम कवर करेंगे आपके लिए। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको डाउट क्लियर करी विंडोज़ के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करें। अगर आपको PDF परचेज करनी